चिकन हिप्नोटिज्म के बारे में आप सभी ने सुना होगा। चिकन हिप्नोटिज्म में एक मुर्गे को पकड़कर उसके सामने एक सीधी लंबी लकीर खींच देते हैं और उस लंबी लकीर के सामने वो मुर्गा सम्मोहित हो जाता है। और जब तक आप उस लकीर को मिटाते नहीं हो, वो मुर्गा अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। इसे हम चिकन हिप्नोटिज्म कहते हैं। तो इसका हमारी लाइफ से क्या ताल्लुक है? इससे हमारा क्या फायदा और नुकसान? इसका हमारे जीवन से बहुत ही गहरा संबंध है। अगर आप आज इस वीडियो तक आए हैं और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज इसी वक्त आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। तो पूरे वीडियो को स्किप किए आज आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। जिस तरह से हम मुर्गे को पकड़कर उसके सामने सीधे लंबी लकीर खींच देते हैं और उसके बाद वो मुर्गा सम्मोहित हो जाता है, उसी तरह से बचपन से हमारे माइंड में एक मेंटल कंडीशनिंग की गई है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तुम यूज़लेस हो। ये सारी वक़्त और ये सारे शब्द हमारे लिए हिप्नोटाइज़ की तरह है। ये सारे शब्दों ने हमें कहीं न कहीं हमारे एक थॉट में जकड़ कर के हमें रख दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों के लाइफ में बचपन से ही अब्यूज़ होता है। उन्हें बचपन से ही नकारा जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार हो और वो बड़े होकर खुद को ऐसा एक्सेप्ट करने लगते हैं कि आई थिंक आई एम लाइक दैट एंड आई कांट डू एनीथिंग। और इसमें उनकी बुराई नहीं है, क्योंकि जैसा उन्हें सिखाया जाता है, वो वैसा ही खुद को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बन जाओगे। इफ यू थिंक पॉजिटिव यू विल बिहेव पॉजिटिव एंड इफ यू थिंक नेगेटिव यू विल बिहेव नेगेटिव। उसी तरह से उस चिकन की तरह हमने भी अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए तो है ही नहीं, ये मेरे औकात के बाहर है। बहुत बार हम कुछ भी चीज़ करने जाते हैं तो माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट पहले ही आ जाते हैं कि आई कांट डू दैट, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सारी चीज़ें। ये क्या है? हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, और हम जैसा कहेंगे सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही फॉलो करेगा। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड इज जस्ट लाइक आवर गार्ड, आवर वॉचमैन। हम उसे कहेंगे कि आई कांट डू एनीथिंग, वो हमें वैसा ही सिग्नल हमारी बॉडी को भेजेगा और हम किसी भी चीज़ को करने से पहले डरेंगे। एंड इफ वी से कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव मैसेज हमारे बॉडी को भेजेगा और हमें उस चीज़ करने में, वो सारी चीज़ें करने में काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा और हम नहीं डरेंगे। देखिएगा, आपका कोई स्कूल टास्क है और आपको करने के लिए कहा गया है और आपको कोई प्रोग्राम में बोला गया है बोलने के लिए, कोई स्पीच ही है मान लीजिए। तो देखिएगा कि बहुत डर लगता है, मन में आता है कि अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ? लोग हँसेंगे, मज़ाक उड़ाएँगे, लोग बैड चीज़ें कहेंगे। सम टाइम हम वीडियो पोस्ट करना चाहते हैं तो पहला मन में थॉट आता है कि लोग क्या कहेंगे? लोग मज़ाक उड़ाएँगे, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या होगा? बहुत सारे अनयूजुअल थॉट माइंड में आते हैं एंड दैट इज़ कंप्लीटली फाइन। पर क्या होता है ना, हमारा माइंड उस थॉट को सुनकर वैसा एक्सेप्ट करने लग जाता है। फिर हम वैसा बिहेव भी करने लगते हैं। हम अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। हमें लगता है कि आई एम नॉट परफेक्ट और मैं ये शायद नहीं कर सकता। इसी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी आती है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारा सेल्फ टॉक पॉजिटिव होना चाहिए। हमें अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी चाहिए कि येस आई कैन डू इट, मुझसे अच्छा होगा, मैं बेहतर करूँगी, और अच्छा नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो अपने आप से पॉजिटिव बातें करना, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्रेज़ेंट टाइम में हम भूल चुके हैं खुद के साथ पॉजिटिव बातें करना। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप दूसरों से जो बातें करते हो, वो सोच समझ के बातें करनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना कुछ अलग है। मेरा मानना है कि हम जो अपने आप से बातें करते हैं, उसे हमें सोच समझ कर खुद से बातें करनी चाहिए। क्योंकि हम जो खुद को कहते हैं, वो कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, हमारा दिमाग, हमारा माइंड, हमारा मन डेफ़िनेटली सुन रहा है। इसीलिए हमें अपने आप से पॉज़िटिव बातें करनी चाहिए, खुद को जितना हो सके हमें पॉज़िटिव बोलना चाहिए ताकि हम मोटिवेट रहें अपने टास्क को लेके, अपने काम को लेके। क्योंकि हमें कोई इस ऐज में आकर, इस वक़्त में आकर, इस प्रेज़ेंट टाइम में कोई आपको मोटिवेट करने वाला नहीं है। इट्स ऑनेस्ट थॉट। स्कूल में आप हो तो टीचर मोटिवेट करेंगे सर्टेन पीरियड के लिए, पेरेंट्स मोटिवेट करेंगे सर्टेन पीरियड के लिए,
लेकिन लाइफ टाइम मोटिवेशन चाहिए तो वो खुद से ही आएगा, क्योंकि दूसरों का मोटिवेशन सर्टेन पीरियड तक रहता है, लेकिन खुद का मोटिवेशन लाइफ लॉन्ग रहता है। तो मेरा यही कहना है कि जितना हो सके खुद को पॉजिटिव बातें आप बोलो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योरसेल्फ। ओके, आई होप आज का मैसेज आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल